सीहोर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हुए शामिल। कहा, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। सरायपाली में कांग्रेस ने किया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मूल मंत्र। रायपुर में कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों की आमजनों से मुलाकात, प्रगति यात्रा के दौरान हुए रूबरू, लोगों की समस्याओं का मौके पर किया निराकरण। छिंदवाड़ा के माचागोरा बांध का निरीक्षण, कलेक्टर मनोज पुष्प ने बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कवर्धा के ग्राम पंचायत अमली मालगी की जनगणना में गड़बड़ी, गरीबों को नहीं मिल रही सुविधाएं, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा मुख्यालय सीहोर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि मालविया ने की और मंच का संचालन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा ने किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को जमानत मिल जाए तो कांग्रेस को देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास हो जाता है और जमानत नहीं हो तो कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक सुदेश राय, जिला अध्यक्ष रवि मालविया समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहाँ हमारी सेना रोज कुछ ना कुछ खेल खेलती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसे ही सीहोर क्षेत्र पहले आतंकवादियों का क्षेत्र कहलाता था। बोलो बहनों भाई, यहाँ जो भी थे हम नाम नहीं लेंगे, अपना नाम खराब करना, मुंह खराब करने लायक। मुझे जब से इन लोगों ने नौकरी दी है भाई साहब, सुकून की जिंदगी हमारे सारे भाई लोग रह रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही घर में 4 भाई पे 4 केस दर्ज हो जाते थे कि निकलेगा तो मार दिया जाएगा। सीहोर की जनता को सुकून से जिंदगी रहने का मौका दे रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से हो रहा। ऐसा कोई घर नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई गांव नहीं है। और वही आतंकवाद सीहोर शहर में भी था, किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने। वहीं छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसको लेकर समय समय पर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात के अलावा प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन कर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरायपाली नगर के अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी ने भी बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के सभी बीएलए, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, महिला प्रकोष्ठ, एनएसयूआई सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान किस प्रकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीतना है और उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, जिसमें हमारे श्री वीरेंद्र शुक्ला जी बागबाड़ा के निवासी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे भेजा गया था और उनके द्वारा आज बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है, जो आगे चलकर 2023 के चुनाव में ये हमारे बूथ लेवल एजेंट अच्छी तरह काम कर सकें, इसकी वजह से आज ट्रेनिंग रखा गया। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित था बीएलए को प्रशिक्षण शिविर। अब की बार 75 पार लेके हम चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। आज जितनी भारी तादाद में हमारे बीएलए भाई लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के लोग आए थे, इससे स्पष्ट जाहिर है कि कांग्रेस में भारी उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर के। और राहुल गांधी को जो सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है उसे लेकर भी बहुत उत्साह है और आज जो उनकी संसद की सदस्यता बहाली की गई है उसको लेकर भी कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन मजबूत करने और चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए खड़गे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को फोन के माध्यम से दी गई।
खबर रायपुर से, जहां प्रगति यात्रा के दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आम जनों से मिले और उनकी जन समस्याओं को सुना। वहीं अधिकारियों ने नाली निर्माण, नल लगाने और पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे रहवासियों को सुनिश्चित करवाया कि सभी कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि सभी नालों के निर्माण कार्य में तेजी से कार्य के आदेश दिए हैं ताकि बारिश में जलभराव से उन्हें राहत मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए, जिनमें सामुदायिक भवन और रंगमंच भी शामिल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड के वृद्ध जनों ने यात्रा के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प ने पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के साथ वृहद पेंच व्यापवर्तन परियोजना के अंतर्गत निर्मित माचागोरा बांध का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के समय एसडीएम प्रभात मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मनोज बघेल और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि माचागोरा बांध बहुत खूबसूरत और उपयोगी है तथा पेयजल और सिंचाई के साथ ही इसके विभिन्न आयामों को देखा जा सकता है। इस बांध के माध्यम से भविष्य की कई संभावनाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने बांध के जलस्तर के साथ ही बांध के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही पेयजल और सिंचाई की सुविधा के साथ ही बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आए थे और हमने इस डैम को देखा है। बहुत ही खूबसूरत भी है और बहुत ही उपयोगी है, जिससे कि पूरे ज़िले की जो पेयजल की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था चल रही है। तो इसके विभिन्न आयाम को हम लोग देख रहे हैं, जो इस कैचमेंट में बारिश होने के बाद ये कितना भरता है और कब इसे खाली कर। कबीरधाम जिले में पंडेरिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमली मालकी की जनगणना में बड़ी लापरवाही करने का मामला सामने आया, जिसमें गरीब और नीचे तबके के लोगों को लाभ न देते हुए पंचायत रोजगार सहायक अमीरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सहायक सचिव के इशारों पर जरूरतमंद लोगों को सुविधा उपलब्ध न कराते हुए गाँव के संपन्न लोगों को लिस्ट में नीचे स्तर के व्यक्ति बताकर सर्वे में बड़ी गड़बड़ी का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर कलेक्टर ने जांच करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि गरीबों को उनके हक की सुविधा कब तक मिल पाएगी। हमार बन के गरीब आदमी होकर लिस्ट अब नाम ही नहीं है, जो कि न ही घर है और भूमिहीन में भी हमार बन के नाम है, ओखर आवास नहीं आए, ओखरे शिकायत या फिर हमारा ऐसा करके हम आए हैं ना। तो लिस्ट में का आखिर नाम है, लिस्ट में तो वैसे जेखर जन संपन्न आदमी है, जेखर पास ट्रैक्टर है, बढ़िया पक्का मकान है ना, ओखर बन क्या है। और जैसे कि हमारे चाचा के तो मतलब घरे नहीं गिर गए, मतलब जर्जर होकर गिर गए। कलेक्टर साहब से मिले कि नहीं मिले? हाँ, कलेक्टर साहब से मुलाकात करे हैं तो क्या बोलते कलेक्टर? आश्वासन दिए है कि जांच होगा ऐसा करके। खबर सिंधवा से, जहां वनवासी राम आश्रम में अनियमितता को लेकर बच्चे परेशान हैं। बच्चों को गुणवत्ताहीन खाना और खेल एक्टिविटी का अभाव है, जिसके चलते बच्चों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। इस दौरान अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी के नेतृत्व में बीईओ और ब्लॉक समन्वयक की टीम संयुक्त रूप से जांच करने पहुंची, जहां बच्चों और अधीक्षिका के कथन के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि अगर समय पर समस्या का निवारण नहीं हुआ तो कलेक्टर के पास शिकायत लेकर जाएंगे। निकलते और है ना, खेलने का समय पे कई घास मतलब वो साफ कराते, खेलने का समय नहीं मिलता और पढ़ने में 3.5 घंटे मिलते। और क्या परेशानी? और पहले 5 बजे नाश्ता मिलता था, अभी नहीं मिलते। अभी नहीं मिलता। आपको कोई बीमार पड़ता है, दिखाने ले जाते क्या? नहीं ले जाते। रोज एक हिस्सा खाना खिलाते क्या? हाँ। और क्या है, आपको गेहूँ वगैरह भी बुलाते क्या? 30 किलो। खाना ढंग से नहीं मिलता, अच्छे से नहीं मिलता, और पहले नाश्ता भी शाम को 5 बजे मिलता था, अभी नहीं मिलता, और छात्रवृत्ति भी नहीं डलती। वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और कंप्यूटर कक्षा में चलाने नहीं मिल रहा, और बच्चों से गेम ली जा रही है, और पहली से 10वीं तक के बच्चों को रख रही है, लेकिन वहाँ पे 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को रखने का नियम है। अच्छा, हाँ। तो तुम क्या चाहते हो? कि वो उसको हटाया जाए। सुमन सोलंकी को कौन है? सुमन सोलंकी अधीक्षक का है वहाँ। हाँ। कब से ऐसा हो रहा आपके साथ? 1 साल हो गया।
यहाँ पे जो सेंधवा में हॉस्टल है, वनवासी हॉस्टल है, वहाँ के बच्चे इकट्ठे होकर के सेंधवा में आए थे एसडीएम कार्यालय में। तो उनकी शिकायत के संदर्भ में मैं और बीओ साहब मौके पे आए थे हॉस्टल में, उनकी समस्याएं जानी और यहाँ पे जो अधीक्षिका हैं उनसे भी चर्चा की गई तथा यहाँ पर मौका पंचनामा बनाया गया है जो एसडीएम साहब को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, कुछ अनियमितताएं हैं सर? अभी बच्चों ने बताया और यहाँ पर जो हॉस्टल अधीक्षिका है उनके द्वारा जो बताया है तो कथन अंकित किए दोनों। शाहजहाँपुर शहर की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। शहर की जनता परेशान हो रही है। जहां देखो गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसा ही हाल वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 का है, जहां आए दिन मऊपुरे की नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता दिखाई देता है। नालियों के गंदे पानी से सड़क पर चलने वाले रहवासी परेशान रहते हैं, लेकिन शाहजहाँपुर की नगर पालिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको लेकर दुकानदार भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। नाली आती है तो आगे से कचरा आ जाता है, रोज नालियाँ जाम हो जाती है, पूरा रोड गीला हो जाता है। पिछले 2-3 महीने से रोड खुदाई हो रहा था तो 2 महीने से धूल जा रही थी दुकानों में। कपड़े वाले सब परेशान है, पूरे मोहल्ले के गली वाले। आज देख लो ये पूरी लाइन जाम पड़ी हुई है, यहाँ कोई साफ करने वाला नहीं है। सुबह का नाली में पानी बहा रहा है। नगर पालिका से आपने कुछ बोला अभी तक? कर्मचारियों और किसी अधिकारी को शिकायत करी? सारे कर्मचारी अधिकारी इसी गली से रेगुलर निकलना होता है, ये मुख्य मार्ग में आता है नगर के, सभी लोग देखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इसे। नगर पालिका को इस बारे में शिकायत करी आपने? बहुत बार। खबर सीहोर से, जहां से महाकाल मंदिर के लिए पैदल यात्रा पर पार्षद आशीष गहलोत के साथ लगभग 12 लोगों का एक समूह रवाना हुआ। वहीं यात्रा में पूर्व विधायक इच्छावर शैलेंद्र पटेल भी शामिल हुए। वहीं साधना प्लस न्यूज से बात करते हुए यात्रियों ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना और आपसी मतभेदों को खत्म करना है, जिसको लेकर पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। खबर गरियाबंद से है, जहां सावन के 5वें रविवार को मित्र मंडली ग्रुप ने पुराने एसपी कार्यालय के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान पूरा शहर श्रद्धा से सराबोर नजर आया। वहीं शिव भक्त कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। इसको लेकर सुबह से ही ग्राम मरोदा में स्थित भगवान भूतेश्वर नाथ शिवलिंग में दर्शन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त जहां कोसों दूर से अपने आराध्य के दर्शन और आराधना के लिए पैदल चलकर आते हैं, वहीं सेवाभावी भक्त उनकी सेवा में समर्पित होकर सफर को आसान बनाने में मदद करते हैं। हमारे मित्र मंडलों के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम पुलाव, बिस्किट, केला और अन्य जलपान की व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि सर्वविदित है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भूतेश्वर महादेव के दर्शनार्थी बहुत सारे कांवरिया जल लेकर के आते हैं और उनको सुलभ साधन हो सके, इसलिए हम लोग एक सामान्य प्रयास कर रहे हैं। हमारे मित्र अधिवक्ता दुष्यंत सिन्हा, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष शर्मा जी, वंश गोपाल सिन्हा जी और बहुत सारे मित्र हमारे साथ यहाँ लगे हुए हैं। निरंतर सुबह से हम लोग सेवा कर रहे हैं, शाम तक चलता रहेगा और आने वाले लगातार जितने भी सावन के भी सोमवार हैं, रविवार और सोमवार को हम लोग निरंतर सेवा करते रहेंगे। सावन के महीने के अवसर पर मित्र मंडली द्वारा भंडारा भोज का आयोजन किया गया है। हमारे द्वारा हर रविवार को सावन के जितने भी रविवार पड़ते हैं उसमें भंडारा भोज का आयोजन किया जाता है। और कांवड़ यात्रा में विशेष रूप से राजीव से लेकर भूतेश्वर नाथ में बाबा जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मनाते हैं, उनका विशेष ख्याल रखा जाता है। अगर कोई उपवास है तो उनके लिए फल की व्यवस्था है, बिस्किट की व्यवस्था है, पानी जल सेवा हम इन सभी मित्रों के द्वारा मिलकर यहाँ पे किया जाता है। खबर बसना से, जहां एक बार फिर महासमुंद साइबर सेल और बसना पुलिस की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक उड़ीसा की ओर से अवैध गांजा की तस्करी करते हुए रायपुर की तरफ आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार की तलाशी ली, जिसके दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, जहाँ आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री धर्मेंद्र सिंह सर के मार्गदर्शन में लगातार अवैध गांजे पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज थाना क्षेत्र बसना में प्रातः 6 बजे उड़ीसा की ओर से आ रही एक केयूवी कार में जिसको रोककर चेकिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक का नाम धन्नू मंडावी जो कि बलौदा बाजार का रहने वाला है और एक व्यक्ति का नाम शेख अशफाक जो कि बिलासपुर का रहने वाला है।
उक्त कार को रोककर चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 50 किलो के आसपास गांजा मिला। इसमें दोनों ही व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें पूछताछ में उन्होंने उड़ीसा से लाकर आगे गांजा ले जाना बताया। इनके विरुद्ध जो है एनडीपीएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस वर्ष हम जो है अब तक 59 से 60 प्रकरण कर चुके हैं पंजीबद्ध गांजा में, जिसमें लगभग 5050 किलो गांजा अब तक हमने जब्त किया है और 126 आरोपियों को। खबर सीहोर से, जहां रविवार को विधायक सुदेश राय ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं रखी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास कार्य करवाए हैं। बीजेपी पार्टी सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है और पार्टी के निर्देश पर क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित किया। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रेस वार्ता सिर्फ सामान्य भेंट करना है, न कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधानसभा विस्तारक दिनेश भार्गव और बीजेपी जिला महामंत्री रवि नागले सहित बीजेपी के समस्त वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। सही काम कर रहे हैं तो आपको हमें देखना चाहिए, और अगर हम गलत काम भी करें तो आपको हमें टोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा कोई भी गलत काम ना करा जाए, और अगर कहीं हुए तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। ऐसे ही मेलजोल और सीहोर के विकास और सीहोर के अच्छे काम के लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। वर्तमान कार्यकाल की इन समय में करोड़ों नहीं अरबों के काम सीहोर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। आपके समक्ष है, आपके सामने है। भूतों न भविष्य किसी ने काम करवाए थे न करवा सकते हैं। वापस से रिपीट करता हूँ कि हम उनमें से नहीं है कि किसी पे भी एलिगेशन लगाएं, दोषारोपण करें। हम अपने खुद की गिरफ्तार में झांक के काम करते हैं, क्योंकि ना हमने गलत करा है ना करने देंगे। इसी नारे के साथ खबर बेहर से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना और लक्ष्य हरित बेहर के संयुक्त प्रयासों से पौधारोपण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके बारे में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी नवजीत सिंह परिहार ने जानकारी दी। इस दौरान प्रत्येक रक्तदाताओं को लक्ष्य हरित टीम की ओर से पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। वह कार्यक्रम में बेहर के नवागत एसडीएम विवेक केवी और सांसद प्रतिनिधि गुड्डा मरकाम ने आकर टीम के संपूर्ण सदस्यों और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में लक्ष्य हरित बेहर के सदस्यों और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं, स्थानीय सहयोगी व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग सराहनीय रहा। सेंधवा में बंद बीमार कैदियों के लिए रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमिता मंगल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक चोपड़ा समेत स्वास्थ्य टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान जेल अधीक्षक महेंद्र रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप का भारी संख्या में कैदियों ने लाभ उठाया। जेल में समय समय पर आयोजित इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप बीमार कैदियों के इलाज में अहम योगदान देता है। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक सराफ और रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा के सदस्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन एवं जेल मुख्यालय के परिपत्र जारी होते रहते हैं, जिसमें बंदियों के समुचित उपचार हेतु व्यवस्थाएं करने हेतु कैंप आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ये हम लोगों ने समस्या बताई श्री एसडीएम साहब सर्राफ साहब को, जिन्हों के मार्गदर्शन में जिन्होंने निर्देशित किया और मीटिंग आयोजित कर रोटरी क्लब एवं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा संयुक्त रूप से कैंप आयोजित किया, जिसमें लगभग 100% बंदियों का ब्लड सैंपल लिया गया और जिन बंदियों को आवश्यकता थी उन बंदियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया। समय समय पर उपचार किया जाता है इनका? ऐसे एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो समय समय पर बुलवाने पर आते हैं और उपचार देते हैं, किंतु आज बड़े पैमाने पर उपचार। छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में जय भीम सेना जीएसयू संगठन बिरसा ब्रिगेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी, महासचिव विनोद पटेल और बिरसा ब्रिगेड संगठन के संस्थापक सतीश पेंतराम का संयुक्त मोर्चा की ओर से पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। बैठक में ये तय हुआ है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संयुक्त मोर्चा के साथ रैली निकाली जाएगी और 20 अगस्त को ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद क्रांतिकारी महारानी अवंतीबाई की जयंती रैली के माध्यम से मनाई जाएगी।
रानी अवंतीबाई जयंती पर विशाल आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश लोधी जी एवं विनोद पटेल जी का आगमन यहाँ हुआ है। सभी साथियों ने उनका स्वागत किया है और आगामी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा, भीमसेना, ST SC OBC के सभी साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और एक उज्जैन में श्रावण माह के 5वें सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए नजर आए। 3 बजे बाबा महाकाल की अलौकिक भस्म आरती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। इसी के चलते 5वें सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। जय श्री। धार विधानसभा क्षेत्र के करीबन 76 स्थानों से कावड़ यात्रा निकाली गई, जहां पर कावड़ियों की लंबी लंबी लाइन सड़क पर देखी गई। बता दें कि ये यात्रा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका नाम लाडली बहना राष्ट्रीय धर्म तिरंगा कावड़ यात्रा दिया गया। सावन सोमवार होने की वजह से इन 76 स्थानों पर शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखी। वहीं कावड़ियों ने 12 शिव ज्योतिर्लिंग का जल एकत्रित कर धार विधानसभा के चुने गए शिव मंदिरों में जल को चढ़ाया। इस दौरान नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर धारेश्वर में भारी भीड़ और जल चढ़ाने वालों की लंबी कतार देखी गई। सरायपाली में एसडीएम हेमंत नंदनवार के निर्देश पर नायब तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने डबल कैजुअल लगाकर ट्रैक्टर चलाने पर कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई करते हुए कैजुअल लगे ट्रैक्टर को जब्त किया। बता दें कि सरायपाली एसडीएम हेमंत नंदनवार को सूचना मिली थी कि बोडेसरा लंबर मार्ग पर डबल कैजुअल लगाकर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, जिससे रोड पर कीचड़ हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा पक्की सड़कों पर डबल कैजुअल लगाकर ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी शासन के आदेशों के विपरीत कैजुअल लगाकर ट्रैक्टर चलाई जा रही है। सूचना पर गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर थाना सरायपाली के सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर डबल कैजुअल लगाकर ट्रैक्टर चलाने वाले में डर देखा जा रहा है। वहीं जगदलपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रार्थी परशुराम ने थाने आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि उसके रिश्तेदार ने NMDC में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगवाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दिनांक 5 अगस्त 2023 को थाना नगर नार में प्रार्थी परशुराम गोंडा द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि माड़पाल निवासी प्रकाश नाग, जो कि NMDC के अंदर टाटा कंपनी में काम करता है, ने प्रार्थी तथा अन्य कुछ लोगों से NMDC के अंदर टाटा कंपनी में नौकरी लगवाने हेतु कुल 81,000 रुपये की ठगी की है, जिस पर थाना नगर नार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए। खबर मेयर से है, जहां सिविल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स गायब दिखे। हालांकि यह कोई नई बात नहीं, आमतौर पर मेयर सिविल अस्पताल का यही हाल रहता है, क्योंकि ये डॉक्टर सुबह शाम को अपनी क्लिनिक पर समय देते हैं, जिससे गरीब आदमी जो इलाज के लिए मेयर सिविल अस्पताल में आते हैं उनको समय से इलाज नहीं मिल पाता। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।